बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पीएच, पीओएच और पीकेडब्ल्यू के बारे में बात कर लेंगे। आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पीकेडब्ल्यू के लिए इक्वेशन ड्राइव किया था और जिसे हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर कहा था। अभी उसी को लेके आगे जाएंगे और उसी इक्वेशन से पीएच और पीओएच ड्राइव करने की कोशिश कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पीएच क्या है। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है इसे, यानी ये नेगेटिव लॉग है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का। H+ आयन की कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉग को हम पीएच कहते हैं। इसी तरह पीओएच, हाइड्रोक्सिल आयन के नेगेटिव लॉग को हम पीओएच कहते हैं। और पीकेडब्ल्यू यानी केडब्ल्यू, यानी जिसको हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर कहा था, उसके नेगेटिव लॉग को हम पीकेडब्ल्यू कहते हैं। नाज़रीन, अब ज़रा हम देखते हैं कि पीएच, पीओएच और केडब्ल्यू का आपस में क्या रिलेशन है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये ऑटो आयनाइजेशन वाला इक्वेशन सॉल्व किया था और हमने बताया था कि केडब्ल्यू की वैल्यू जो है H+ कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव कंसंट्रेशन का जो है प्रोडक्ट है। अब इसी इक्वेशन में मॉडिफिकेशन के ज़रिए हम जो है ये देखने की कोशिश कर लेंगे कि पीएच, पीओएच और पीकेडब्ल्यू का आपस में क्या रिलेशन है। इस इक्वेशन के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जो केडब्ल्यू है उसका भी हम नेगेटिव लॉग लेंगे और राइट साइड में भी H+ कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन का भी हम लॉग लेंगे। फिर ये जो KW है उसका नेगेटिव लॉग लेने से PKW में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेटिव लॉग ऑफ KW इज कॉल्ड PKW, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ कंसंट्रेशन, इसको हम pH कहते हैं, और नेगेटिव लॉग ऑफ POH, इसको हम जो है POH कहते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अब इस इक्वेशन को ज़रा जो है pH + POH इज इक्वल टू PKW देखें इस इक्वेशन के ज़रिए। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि KW की वैल्यू जो है, PKW की वैल्यू जो है 14 के इक्वल है। आपको याद होगा कि सिर्फ KW की वैल्यू जो थी हमारे पास 10⁻⁻14 थी। अब PKW लेके उस जो है पावर्स में जो थी वो अब हमने एक होल नंबर्स में कन्वर्ट किया। और ये पीएच, पीओएच और पीकेडब्ल्यू का बेसिक लॉजिक भी यही होता है कि इसकी मदद से हम जो है पावर वाली चीज़ों को आम फहम उसमें कन्वर्ट करते हैं। मसलन 10⁻⁻14 इसकी वैल्यू थी जबकि KW था। अब इसकी वैल्यू सिर्फ 14 बन चुकी है। तो इसके बाद ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं कि सिंपल अल्फाज में, आम फहम अल्फाज में हमारे पास वैल्यूज़ आ जाए। तो अब देखते हैं कि 0 से लेके, अगर pH की वैल्यू 0 से लेके 6 तक हो या आगे जाके 6.9 तक, जिस सॉल्यूशन का pH होगा वो एसिडिक होगा, यानी वो तेजाबी होगा। अगर हम यहाँ पे सिर्फ H+ की कंसंट्रेशन में करते तो ये 0 से लेके 6 वाला हमारे पास नहीं आता, बल्कि वो 10 रेज़ टू पावर्स में आ जाता
और हमें जो है इन चीज़ों को समझने में जो है काफ़ी मुश्किलात होती। और pH की वैल्यू अगर 7 हो तो वो सोल्यूशन न्यूट्रल होता है। 7.1 से लेके 14 तक, यहाँ पे मैंने आसानी के लिए 8 से लेके जो है 14 तक अगर pH की वैल्यू हो तो उसको हम जो है क्या कहते हैं, बेसिक सोल्यूशन कहते हैं। तो अब हम दोबारा से शुरू वाले लेक्चर में जाते हैं कि सेकंड स्लाइड पे जाते हैं। तो pH जो होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, POH नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, pKW नेगेटिव लॉग ऑफ KW कंसंट्रेशन। अगर इनकी डेफिनेशन करनी हो तो हम pH को इस तरह डिफाइन कर लेंगे। द नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। POH की द नेगेटिव log ऑफ OH माइनस concentration is equal to POH, और नेगेटिव log ऑफ KW is equal to PKW। और मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि सिंपल कंसंट्रेशन से जो है चीज़ें हमारे पास पावर्स में आ जाती हैं, उनको समझना जो है मुश्किल हो जाता है। अगर हम इनका नेगेटिव log ले लें तो ये सिंपल और जो है आम फहम एदाद में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उनको जो है हमें जो है समझना आसान हो जाता है। फिर इस इक्वेशन को देखें यहाँ पे कि किस तरह KW, pH और POH का आपस में क्या रिलेशन है। इसमें हमने वहीं ऑटो आयनाइजेशन के बाद जो KW की वैल्यू मालूम की थी उसी को ले लिया। दोनों अतराफ का हमने नेगेटिव लॉग ले लिया और लॉग के रूल्स अप्लाई करने के बाद देखें यहाँ पे कोई अलामत नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो है, तो फिर लॉग को ख़त्म करने से ये मल्टीप्लिकेशन जो फॉर्म होती है वो प्लस में आ जाता है। तो इसीलिए ये प्लस ये फार्मूले वाला है, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। यानी नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन pH हुआ, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन POH हुआ, और दरमियान में जो लॉग की अलामत या सिंबल जो है हम ख़त्म करते हैं, मल्टीप्लाई हो तो फिर वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर डिवीजन माइनस हो तो फिर वो डिवीजन में कन्वर्ट होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि pH और POH का जो सम है वो pKW के इक्वल होता है और pKW 14 के इक्वल होता है। इस इक्वेशन की मदद से हम जो है किसी भी न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें pH POH दिया हुआ है तो हम pKW मालूम कर सकते हैं। POH दिया हुआ है तो pKW की वैल्यू पुट करके इक्वेशन को आगे पीछे करके हम किसी एक की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगेन जिस तरह हर लेक्चर के एंड पे कहता हूँ कि उन स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर ज़रूर पहुँचाना है जिनके पास मोबाइल फ़ोन की सहूलत या इंटरनेट की सहूलत नहीं है। इसके बाद जो मैं लेक्चर्स होते हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी जो है अपलोड करता हूँ, उसमें क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो लिंक भी मैं ग्रुप में बार बार शेयर करता रहता हूँ, और चैनल का नाम अल्केमिस्ट चैनल है, जिसमें ये चीज़ें मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। हम इंशाल्लाह किसी और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।